नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राजीव जैन जी हैं। इनसे हम सीधे चर्चा करेंगे। और सर, क्या लगता है आपको आने वाली जो नीतियाँ हैं सरकार की, जिस तरह 3 महीनों में जो सरकार ने कदम उठाए हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, ये कदम कैसे सराहनीय कदम लगते हैं आपको? रेखा गुप्ता जी तो युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं इस वक्त। किस तरह के सर राजीव जी? जैसे कि पानी की पाइपलाइन हो गई जगह जगह, गलियां बनाना, मेन रोड्स बनाना, अच्छा। सब चीज़ों पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है इस वक्त। अब बारिश आने से पहले ही रेखा जी ने सारी कीचड़ निकलवाने का काम बहुत युद्ध स्तर पे कर रखा है चालू। और 2500 रुपये वाली अगर बात करें महिलाओं को जो देने की बात की, वो तो मिलेंगे ही, वो तो पैसे आ चुके हैं इंडिया में, दिल्ली में। वो तो मोदी जी ने हमें दे ही दिए हैं सरकार को, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बस बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेंगे। अच्छा, बीपीएल धारकों को। हाँ, तो बात तो की थी, मतलब हर महिलाओं को देने की शायद बात की थी उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बीपीएल कार्ड धारकों की ही थी। बीपीएल धारकों को देने की बात की थी। आयुष्मान कार्ड को लेकर भी जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। 70 वर्ष के जो आयु के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड के लिए आपने जगह जगह कैंप भी लगा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में हम जो असमर्थ लोग हैं, जो 70 वर्ष से ऊपर के हैं और चल फिर नहीं सकते हैं, हम उनके कार्ड उनके घर जाके बना रहे हैं। ओके। करीबन 7-8 दिन हो गए हैं हमें ये काम करते हुए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बहुत दुआएं दे रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब हमें ये काम करके। आज भी हमने शालीमार बाग जैन मंदिर में कैंप आयोजित किया था रेखा जी के सहयोग से। ओके ओके। वो भी बहुत अच्छा रहा। 50 से ऊपर उसमें आयुष्मान कार्ड बने। ओके ओके। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत दुआएं मिल रही हैं। आपका नाम मैम? श्रुति जैन। तो क्या लगता है आपको, सरकार आई 27 सालों बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के जो कदम है, कैसे कदम लगते हैं? नहीं, हमारी दिल्ली के लिए तो बहुत शुभ कदम है, अच्छा काम कर रही हैं और यही सबको यही लग रहा है कि बहुत अच्छा काम करेंगी आगे चल के। जो भी काम कर रही हैं अभी, अब जैसे जैसे इन्होंने बताया है राजीव जी ने कि मानसून आने से पहले ही सारी सफाइयाँ हो रही हैं। अच्छा। और हम लोग को पता चल रहा है डीसिल्टिंग, सारी नालियों की डीसिल्टिंग भी हो रही है। और जितने हमारे आसपास और हमारे क्षेत्र के सभी पार्क हैं उनका भी इतनी अच्छी तरह सफाई का ध्यान, रोज़ स्वीपर आना गलियों में, लोकेलिटीज़ में, सब कुछ बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे तो जनता दरबार लगता है, तो उसमें सभी RWA के जितने भी मेंबर्स हैं वो आके अपने अपनी लोकेलिटीज़ के बारे में बताते हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, और सभी शिकायतें दूर हो रही हैं। अच्छा, लोग, हाँ, लोग बता रहे हैं कि हो रहा है काम, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रहा है। उनका सभी शिकायतों पे कार्रवाई चल रही है। लगातार काम हो रहे हैं। पूरी दिल्ली में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सड़कें ना बन रही हो इस वक्त। छोटे छोटे गाँव में गलियों का काम पुनर्निर्माण हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है। हमारा आसपास भी जो गाँव हैं उनके अंदर बकायदा बिजली के जो ऊपर थी, बिजली के गुच्छे बन रहे थे। अच्छा। उनको हटवा के जमीन के नीचे करने की प्लानिंग हो गई है। हमारे यहाँ पे नहर है। ओके सर। ये नहर पूरी की पूरी, मतलब इसको क्या कहूँ मैं, पूरा डेवलप करेंगे बढ़िया तरीके से कि हम लोग वहाँ सैर कर सकें। अच्छा, उसका सौंदर्यीकरण होगा, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगा। ये सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगी हुई है रेखा जी। अच्छा सर, आप कांग्रेस में भी रहे काफ़ी लंबे समय से और आप चुनाव भी लड़े, एकदम आपने जो भाजपा में आप एकदम आए, क्या वजह रही इसकी? रेखा जी ने विचार बदल दिए हमारे। अच्छा। मोदी जी और रेखा जी के विचारों से प्रभावित होकर बीजेपी में आ गए। तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे तरह से रेखा जी काम करती हैं। उनके सहयोग से हम भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छा, और आप कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं सर? आप कहीं जगह भी जुड़े हुए हैं? जैसे अब ये महाजा अग्रसेन, हमारा मतलब अग्रसेन जो संगठन है हमारा यहाँ का, उसमें मेंबर हूँ मैं। जैन मंदिर में मेंबर हूँ मैं अपने जैनियों के उसमें। और मरघट वाले बाबा एक मित्र मंडल है, उसमें हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ। अग्रवाल सभा से जुड़ा हुआ हूँ, इन सब का मेंबर हूँ। बहुत हैं ऐसी संस्थाएं। सरकार तो बनी है, साथ में उनकी जो कैबिनेट, जो उनकी पूरी टीम है, लगातार आप देख रहे हैं अधिकारियों के साथ वो कोऑर्डिनेट करके काम भी कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? ये सरकार का चलाना एक टीम वर्क ही है और इस बात को बीजेपी बहुत अच्छी तरह से सबको साथ में लेके चल रही है कि ऐसा नहीं है कि एक को पीछे छोड़ के सिर्फ एक को ही आगे लिया जा रहा है। रेखा जी सारे अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को, सबके सहयोग के साथ एक टीम बना के काम कर रही हैं, तो इससे दिल्ली की उन्नति तो ज़रूर होगी ही होगी, ये तो है ही। अच्छा, मैं सवाल कर लेता हूँ, जैसे यहाँ के अभी मौजूदा सांसद और पार्षद जी का काम कैसा क्षेत्र में? यहाँ मौजूदा पार्षद अमित नागपाल जी हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और रेखा जी के
पूरा सहयोग देते भी हैं, लेते भी हैं, मतलब सब काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है उनका भी। और प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, उनका तो आशीर्वाद है ही। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार तिरंगा यात्राएं भी निकल रही हैं हमारे भारत के सेनाओं के सम्मान के लिए। ऑपरेशन सिंदूर तो मोदी जी का बहुत बड़ा डिसीजन रहा और बहुत अच्छा रहा। देखो, टेररिज्म तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे ख्याल से हमारे साथ है इसमें, जो नज़र आया इस बार। और हमारी सैन्य शक्ति इतनी बढ़िया रही, जो इस बार पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल, मतलब उनके ड्रोन हमारे घर तक पहुंच ही नहीं पाए, उनको बीच में ही खराब कर दिया गया। बहुत ही अच्छा रहा। तो राहुल गांधी जी भी ऑपरेशन सिंदूर पे जो बयान दे रहे हैं सर, इस पे राहुल गांधी जी, मुझे नहीं लगता, क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है ये करने की? वो पाकिस्तान से कुछ पूछना है तो वो इंडिया से पूछ रहे हैं क्या खर्चा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। नुकसान तो पाकिस्तान का करा है हमने, हाँ, मगर उस नुकसान को पूछने का राहुल जी को हक नहीं है। नहीं, ये बहुत दुखद घटना थी जो कश्मीर के में हुई। और हमेशा ये कहा जाता था कि पर्यटकों के लिए कश्मीर सेफ है, कि कभी भी कोई भी टेररिस्ट पर्यटकों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, टूरिस्ट बिल्कुल सेफ है। लेकिन इस बार जो करा तो पता नहीं, वो टेररिज्म और ज़्यादा कश्मीर के लिए ही बहुत बुरा हुआ। वो अब कोई भी जाने को कश्मीर के राज़ी नहीं है, लेकिन भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और सिर्फ एक यही संदेश दिया है कि अगर कोई हमारे को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारा देश तो शुरू से ही अहिंसा पे चला है, तो यही उनका वो रहा है कि आपने हमारे साथ जो किया हमने उसका जवाब दे दिया और हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से आपका कोई बुरा नहीं करेंगे। और क्या संदेश कुछ लास्ट में, अंत में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा, शांति बनी रहे। पाकिस्तान से ज़्यादा लड़ाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं मिलना, मगर टेररिज्म के खिलाफ मोदी जी की आवाज़ बिल्कुल बुलंद है। मुझे लगता है वो ख़त्म कर देंगे टेररिज्म को। बस पाकिस्तान अगर दोबारा ना उखड़ा तो ठीक है, नहीं तो उखाड़ ही देगा वो। तो पीओ के लेके रहेंगे सर फिर? पीओ के तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो पाकिस्तान के नक्षत्र दिख रहे हैं, बिल्कुल कोई मानने को राजी नहीं हो रहा वो ढंग से। अभी तो विश्व ताकतें रोक रही हैं हमें, बिल्कुल कि भाई अभी मत करो और युद्ध मत करो और नुकसान होंगे, ये होगा। ट्रेलर है तो सर ये? हाँ, ट्रेलर तो है, लेकिन बड़ी लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो हमारी सैन्य शक्ति दिखाई गई है इस बार, उससे ये नजर आता है कि पाकिस्तान का खत्म होना पक्का है। पक्का ऐसे लगता है? हमारी सेना मजबूत हाँ, मजबूत है हमारा सैनिक हमारे मजबूत हैं, शक्तियाँ हमारी बहुत बढ़िया हैं।